अभी कल मुझे नथमल भैया ने बताया था लाइव में, और आज हमने कंफर्म किया कि शिवानंद आश्रम में प्रहलाद सिंह टिपानिया जी आए हुए हैं। एक तो उनका प्रोग्राम 4 से 5 हो चुका है, एक 8 से 9 बजे है। तो उनके जो कबीर के भजन थे, मैं और शर्मा जी बहुत सुनते थे, और बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत फेमस सूफी सिंगर हैं वो, कबीर के भजन गाते हैं। शबनम जी के गुरु हैं वो। तो आज उन्हीं से मिलने चल रहे हैं, और साथ के साथ ही शिवानंद आश्रम के को भी आपको दिखा दूंगी। शिवानंद आश्रम ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पे ही है। मैं पता है इस बार योग निकेतन आश्रम में भी चली गई थी, इसमें भी रूम अवेलेबल है ऊपर, और बहुत सुंदर आश्रम है। मैं गलती से ये आश्रम शर्मा जी को भी सब लोग लॉकडाउन में बोलते थे कि दिखा दो, तो मैंने पता किया था बंद है। अब 2 साल बाद ये खुला है। सामने इनका ऑफिस है, वहाँ तो बोल दिया था कि आप दिखा सकते हैं। इनकी आरती बहुत सुंदर होती है सुबह सुबह की। रिकॉर्ड करने के लिए ना सुबह आना चाहिए था। ये मंदिर ब्यूटीफुल जो है, मंदिर है। अभी फ़िलहाल भोजन का टाइम है तो मंदिर के कपाट बंद हैं। ऑडिटोरियम दूसरा है, यहाँ पे प्रभात फेरी और कीर्तन होता है, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। एक्चुअली आश्रम पूरा दिन में। ऑडिटोरियम इधर है, यहाँ प्रहलाद जी का प्रोग्राम होगा, और बहुत ही सुंदर और एकदम लगी नीरा के ऋषिकेश में है ये आश्रम। मैं पहली बार देख रही हूँ इसको। ये ऑडिटोरियम है इनका, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने। पूरे आश्रम को कवर करूँगी और आपको सुबह स्टार्टिंग से जो इनके प्रोग्राम होते हैं ना, वो सब दिखाऊंगी। अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई भी आके भजन कीर्तन अटेंड कर सकता है, और बहुत सुंदर आश्रम है। प्रहलाद जी आ गए हैं, आज लाइव सुनने का मौका मिलेगा। शर्मा जी मुझे सुनवाते थे, और आज देखिए मेरी किस्मत कि मैं आज उनके सामने ही बैठी हूँ। सकल संत समाज जिस राम के रस के प्याले की बात परशुराम जी महाराज करते हैं, वो है जो हर दम हर इंसान के अंदर में रब रहा है। हो क्रम से ये हमारा तीनों बिंदु का वो स्थान है। तो इसमें वो कहते हैं कि हमारा आपा तब खत्म होगा, हमारा ईगो तब खत्म होगा जब त्रिकुट महल की गेल ले यहाँ पर चढ़े, तो वो साहिब जो आप में है, सबके अंदर समाया हुआ है, उसका एहसास होगा। ऐसा परशुराम जी के इसलिए कहा है
जिन्होंने राम के रस के प्याले को पिया, क्योंकि वो बहुत झीड़ी चीज़ है, बहुत बारीक है, बस उसका जीवन सफल और सार्थक हो गया। आप सब जानते हैं ये जो चादर है, शरीर रूपी चादर है, इस चादर के अंदर जो ताना बना है वो सब के अंदर एक जैसा है। और जिन्होंने इस ताने बाने की हिफाजत करके इस चादर को जतन से रखा, यह तन इसकी स्वामी कृष्णानंद महाराज जी की Sri Swami Krishnanand Maharaj, the glory of the self. Beautiful picture of प्रसाद का वितरण हो रहा है और साथ में ही प्रहलाद जी खड़े हैं। पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया जी हैं, ये पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। और शर्मा जी ने इनके भजन मेरे को सुनवाए थे, सकल हंस में राम विराजे। कबीर जी के भजनों को ऐसे पिरो के मतलब सजाया है ना इन्होंने, मतलब आप मैं कह नहीं बता नहीं सकती। अब मैं रोज़ डेली गंगा जी में बैठ के इन्हीं के गाए हुए भजन सुनती हूँ। और मैंने बात की तो बहुत अच्छा स्वभाव है, जैसे बता नहीं सकते अपने शब्दों में। अब गुरुजी बोलेंगे, बड़े भी हैं, आदरणीय भी हैं। अब कबीर जी के जो भजनों को पिरोया है ना उस तरीके से, ऐसा लगता है कि जीवन का तत्व ज्ञान पूरा उनमें पिरो दिया गया है। वैसे कबीर साहिब और अन्य जितने भी संत हैं, उन संतों के वाणी में जो मर्म है वो हर इंसान के जीवन की एक प्रैक्टिकली अनुभव है। और अधिकतर संतों ने जो भी बात कही वो उनकी देखी हुई बात है, क्योंकि संतों ने जो देखा है वो कहा। और विशेष रूप से कबीर साहब ने तो बिन देखी बात नहीं कही, उन्होंने देखी हुई बात कही। और वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवाए कैसे होए रे। तो इसलिए, और उन्होंने जो देखा वो कहा, और जो उन्होंने कहा वो आप और हम सबके जीवन में भी कहीं ना कहीं घटित होने जैसी बात है। हाँ जी। इसलिए हमेशा संतों ने पूरे जीव मात्र या पूरे मानव मात्र को मिलाने का, उनकी सोच और उनकी दृष्टि किस तरह से हर जीव के लिए सकारात्मक हो, इसके लिए उन्होंने बात कही। साथ ही
हम अपनी रहनी गहनी, अपने खान पान, अपनी दिशा और दशा को किस तरह से मानव मात्र के बीच में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए या उसको किस तरह से उतारना चाहिए, ये सबसे प्रमुख चीज़ है। और मैं कहना चाहूँगी, मैंने अभी बद्रीनाथ जी से आई थी, मैंने पंकज भैया थे, आपका भजन सुनवाया उनको, तो कह रहे भाभी ये भजन तो हमने सुना ही नहीं। बहुत नहीं सुनते बहुत से लोग, जो नॉर्मल बॉलीवुड के भजन हैं हाँ। या जो पॉपुलर भजन है वो। एक बार आप प्रहलाद सिंह पानिया जी के भजन सुनिए कबीर के, आपको बहुत आनंद प्राप्त होगा, आप फिर दूसरे भजन सुनना भूल जाएंगे। पंकज जी और निश्चित रूप से सुने, और जो सुनता है वही सच्चा साधक है, वही सच्चा संत, ऐसा भी कहा। और क्योंकि कबीर का एक पद ही है कि कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, जो सुनता है वही सच्चा गुरु का ज्ञानी है। हाँ। और क्या सुने, अब या तो बाहर के भी नाद को सुनो और हाँ। फिर उसके साथ ही साथ कभी कभी अपने अंदर के भी नाद को सुनो। बस यही बात है। धन्यवाद। 18,000 स्टेप हो चुके हैं अभी भी। ये स्वामी कृष्णानंद महाराज जी की बर्थ सेंचुरी पे 18 मार्च से 25 अप्रैल तक का ये सेलिब्रेशन रखा गया था, तो उसमें 2 दिन का इनका प्रोग्राम भी था। ये राम झूला की पार्किंग है, उससे काफ़ी आगे है, थोड़ा सा और आगे है, 100 मीटर पे है। यहीं से नीचे उतर जाती हूँ, शत्रुघ्न घाट के पास है जो। और एज़ यूजुअल मैं अपने टाइम पे गंगा जी के घाट पे पहुंच गई। मैं यहीं बैठ के, मैं और शर्मा जी भी बहुत सुनते थे इनको, सकल हंस में राम विराजे, इनका भजन सुनिए, आप सुनते रह जाओ। और जो कबीर के भजनों को इन्होंने पिरोया है अपने शब्दों में, ओहो, जो उनका वर्णन किया है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। आप एक बार सुनिए ज़रूर। ज़्यादातर साउथ इंडियन थे तो उनको कुछ को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सब जैसे कई बार हमें होता है ना कि समझ नहीं आता सॉन्ग, लेकिन अच्छा लगता है। आप सुनिए ज़रूर, आपको इतना आनंद आएगा मैं बता नहीं। आज शर्मा जी होते हैं ना, तो प्रहलाद जी को देख के बहुत खुश होते। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आज उनसे मिलने का मौका मिला और उनके भजन लाइव सुनने का मौका मिला कबीर जी के। आज यहीं आपसे राम राम कर लेती हूँ। राम राम दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे साथ गंगा जी के दर्शन कर रहे होंगे। वैसे तो गुड नाइट का टाइम आ गया, पर मैं गुड इवनिंग कर रही हूँ अभी। और मेरी जो लाइट ऊपर लगा रखी है ना, इसकी मतलब वो भी कम हो गई है, बैटरी भी, जाके इसको चार्ज करना पड़ेगा। ये पढ़े लिखे लोगों के काम है। अब मेरी इसमें लाइट भी नहीं है। यहाँ टॉयलेट करके चले गए, बताओ, हद हो गई। और ड्रिंक कर रखी थी फुल, जब मैंने डांटा ना तब भागे हैं। आज हमारे यहाँ पे ये पाइप भरा हुआ है, पर ये सबका जॉइंट है और उसकी वजह से ये गड़बड़ कर रहा है। अब आ गया हमारे घर में सत्तू, चने का और जौ का, जो ठंडा रहा। और इसके बाद अब आपको ब्रेकफास्ट की आवश्यकता नहीं होगी, इसमें मिला लो, मैं गुड़ का पाउडर मैं इसमें मिलाऊंगी शक्कर। ये बन गया है गाढ़ा गाढ़ा सत्तू, और इसको पीने से पेट भर जाएगा और लिक्विड भी जाएगा। ये ना रील बनाने गई थी छत पे, और छत पे जाके बैठ गई। जैसे मेरे चींटियां घुसी थी ना, इसके बहुत सारी निकल रही। जाके ना चल, यहाँ छोड़ देगी इसमें, चल। इतनी बुरी हालत में गई अब। मैं इसको बोल रही हूँ मैं छत पे बैठ के एक्सरसाइज करूंगी, तो मुझे जगह बता दे। कह रही है नहीं, लाल हो जाओगी, सुझा देंगी आपको। ये देखो, मियाऊ, मैं सुबह घूम के आई तो मियाऊ 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 आ गई। अब तो मैं हाथ लगाती हूँ ना, इसको कुछ नहीं करती है। क्या बात है बिल्ली मोची। आज मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है ना, फिर आप कहोगे भाभी जी बुलाती तो आप ही हो। देखो कितना टाइम हो रहा है, ये पड़ी हुई है आज ये। ये एसी चला के और ये जीवन के मजे ले रही है बाहर। पता कितना अच्छा मौसम हो रहा है। आज मैंने 1 कप चाय पी थी, उसके बाद 9 किलोमीटर की वॉक करके आ गई थी। मैं भी दिखाऊंगी आपको अपने उसमें। अब चाय बनानी पड़ेगी, मैं सोच रही थी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूं। दिया, तेरे हिस्से का दूध तो यही पी रही है। इसके लिए एक्स्ट्रा दूध लगवाना पड़ेगा। पूंछ कटी किस बिल्ली की होती है? कहाँ कटवा के आई इसको? कहाँ पूंछ कटवा के आई अपनी? कह रही लोग नाक कटवाते हैं पूंछ कटवा के। देखो भाई, यकीन ना होना आपको, टुडे एट 6:20 AM 9.20 किलोमीटर। ये देख लो, 1 घंटा 48 मिनट लगे, क्योंकि हम बीच में एक्सरसाइज भी करते हैं।
अरे बाप रे, इतनी दूर चल के गई थी मैं, देखो इतनी दूर फिर वापस आई। मेहमान नहीं है, अभी ये घर की मेंबर है। दिया कह रही है आ जा, तो कह रही है वाह। दिया इसको डांट रही है तो कह रही है और दिया के ऊपर घुरा रही है। दोस्ती में क्या क्या करना पड़ता है। चुप कर तू, तेरे पंखा चला रखा है, पंखा नहीं बंद कर रही है। हम इसके पापा होते ना, सारे घर के पंखे टप 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 एक आवाज बंद करवा देते थे। भैया अब हमारी प्रीति भी आ रही है और हम गंगा जी जा रहे हैं चाय पीने के लिए। दिया ने इतना शोर मचा रखा है कि मम्मी बहुत खुजली हो रही है। मेरे को कम से कम 10 लाख चींटियों ने काटा था, बहुत चींटियों ने काटा था। और देखो मैं तो लाइव में, मेरा एग्जाम्पल भी था कि मैं बैठी हुई थी। अपना ये बिस्किट का ना आधा पैकेट है, क्या दिखावा करना, नया खरीदना है, हैं? अब ये लेके चलते हैं हम। को डल डल लग रहा है लेकिन सच पूरी ली है ये। आरती की आवाज आ रही है, खत्म हुई है अभी। प्रीति कह रही है जब से दिख तो गए तुम और हमें बिल्कुल भी नहीं दिखी है वो, पता नहीं कहाँ है। इस टाइम बहुत तेज बहाव रहता है। मेरी रात को ना 12 बजे आँख खुली ऐसे ही ना, तो रात को 12 बजे भी उधर से अनाउंसमेंट की आवाज़ आ रही थी। पानी जल रहता है ना, लोग सो जाते हैं ना गंगा जी के पास, तो वो डेंजरस रहता है। यहाँ बैठी है और इसकी आज जान मरी हुई। इसको लग रहा था वही बैठ जाए। कैमरा पकड़ा है, इसको कोई काम नहीं करवाया, चाय भी बना के लाई हूँ। ये देखो, ये वैसे बीमार है और आने के नाम पे कितना सज के आई है। तो फिलहाल हमने चाय रेडी कर ली अभी, चाय पिए जा रही है, बता नहीं रही है कैसी बनी है ना। अपने चुगलियां करी जा रही है, ये अपनी बीमारी बताई जा रही है। इसके मुंह से कहीं नहीं लग रहा बीमार है। तो सोचो ऐसे बीमार होते हैं हम। कितनी अच्छी बात है। और कितनी ठंडी हवा चल गई ना, मौसम कितना बढ़िया हो गया। कल ये मेरे साथ वहाँ नहीं गई, कहाँ, प्रहलाद जी के उसमें, कि मेरे को वहाँ जाना है, पार्लर जाना है, सज के आना है। वहाँ पे जब मैं कई बार दिखाते हैं, दयानंद आश्रम के सामने ना लोग स्विमिंग करते हैं। वहाँ पे कल एक बच्चा डूबा है, तो इसीलिए स्विमिंग करते वक्त ध्यान रखें और मतलब स्विमिंग ना करें तो अच्छा रहेगा यहाँ पे। करने का क्या, और नहीं हाँ, पत्थर पड़े हैं उधर भी, वहाँ भी डेंजरस है, वहाँ भी लोग खड़े थे रात को। क्या हो रहा है ये? एक दूसरे से क्यों लड़ाई कर रहे हो? नहीं करो, ऐसे नहीं लड़ते, नहीं करो, पिटाई हो जाएगी। चलो। ये नीना जी की बेटी है और मम्मी तो आ नहीं रही चैनल पे। ये शिफ्ट होके नोएडा से शिफ्ट होके यहाँ आ गए हैं, मतलब हमारा चैनल देख देख के। अच्छा गाती है, तो सुना फिर भजन गंगा जी के किनारे बैठ के। मोहे रंग दोला, मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। देखो देखो तुझको मैं होके निहार, देखो देखो तुझको मैं होके निहार, झूला कोरा मोरा कांच सा तन नैन बर करे निहार, मोहे रंग दोला। मुलाकात हो न हो, लग जा गले। अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा गाया ना, है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। पतली हो जाऊं है फिर तो दिखा देते हैं, पतली होने का कोई फर्क नहीं है। देखो मैंने दिखा दिया। अपने जैसे हो उससे प्यार करना सीखो, है ना। मेरे मोटापे का कारण ये है और ये भी है। जी थी भाई साहब को लेके शिफ्ट हुई है, पति को छोड़ के यहाँ शिफ्ट हो गई। उनका अपने चैलेंजेस है, अपनी जिंदगी भी तो जीनी होती है ना भाई। 50 साल बाद समझ में आएंगे, अल्टीमेटली आएंगे, वो तो आना पड़ेगा जब फैमिली आई है तो। गंगा माँ बुलाएंगी ना उनको, गंगा मैया बुलाएंगी, ठीक है।
मैं थोड़ा इनसे दूर आ गई, उनके गप्पे ज़्यादा चल रहे हैं। नीना जी बच्चों को बेटे को भी छोड़ आई है, कह रही है। मैंने कहा ठीक है, जिसको ज़रूरत होगी अपने आप पापा भी आएंगे, बेटा भी आएगा। तो यही वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। देखिए आप कितनी मतलब कम सुविधाओं में भी कितना गुजारा कर रही हैं बिना हस्बैंड और बच्चे के, और बेटी को ले आई हैं साथ में, क्योंकि बेटी के साथ रहना ज़रूरी है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।